नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति पर लगातार जो है विवाद गहराता जा रहा है। विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लगभग 40 एमएलए और एमएलसी की बैठक बीजेपी के जो कुशीनगर के विधायक हैं पंचानंद पाठक, उनके आवास पर हुई और कहा जाता है कि उस दिन एक भोज का भी आयोजन किया गया और इस भोज के बाद से ही उत्तर प्रदेश के में ब्राह्मणों की राजनीति जो है गरमाई हुई है। जब इस बैठक पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक बयान दिया और जो लोग बैठक में मौजूद थे उन लोगों को एक तरह से ताकीद किया कि भारतीय जनता पार्टी की यह संस्कृति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जाति के आधार पर विधायक अपनी बैठक करे और जाति के आधार पर कोई कार्यक्रम करे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जातिवाद नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जाति को जोड़ती है, जाति को तोड़ती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए इस प्रकार की बैठकें करना पार्टी विरोधी काम माना जाएगा। जबकि बताया जाता है कि इससे पहले पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ऐसी ही बैठक ठाकुर समुदाय के जो उत्तर प्रदेश के एमएलए और एमएलसी हैं उनकी भी बैठक हुई थी, लेकिन उस पर कोई विवाद जो है किसी ने खड़ा नहीं किया। तो यह विवाद ठाकुर विधायकों की बैठक पर कोई विवाद खड़ा नहीं करना और ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर विवाद खड़ा करना भी एक विवाद का कारण बन गया है। और उस विवाद में जिसे कहते हैं ना घी डालना, वो डालने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अखिलेश यादव ने ताना मारा है, कटाक्ष किया है कि इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी चाहिए। वही उनके चाचा शिवपाल यादव कहते हैं कि सभी विधायकों को और ब्राह्मण समाज को जो है पूरा आ जाना चाहिए समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी उनका पूरा सम्मान करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये योगी आदित्यनाथ का राज जो है वो ठाकुर राज चल रहा है। तो मित्रों, आज हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण को ये जो ऑफर समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल रहा है, तो क्या ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि यदि भारतीय जनता पार्टी से इनका मोहभंग होता है तो ये ब्राह्मण जा कहां सकते हैं? तो ये दो सवाल है। तो सबसे पहला सवाल लेने से पहले मैं चाहूंगा दूसरे सवाल का जवाब पहले दूं कि ब्राह्मण राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज होती है या भारतीय जनता पार्टी से को छोड़ती है, तो सबसे पहला सवाल तो उससे पहले यह बनेगा कि क्या बीजेपी को छोड़ेगी ब्राह्मण जाति? तो इसका दो जवाब हो सकता है। एक, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आप देखें तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हिंदुत्व इस सरकार का सबसे मुख्य एजेंडा है। तो हिंदुत्व की राजनीति के एजेंडे के इर्द गिर्द अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो उसमें देखेंगे आप कि सबसे बड़ी भूमिका अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी एक जाति की है तो आप देख सकते हैं कि उस राजनीति को जन्म देने में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका ब्राह्मणों की रही है। और वो ब्राह्मण वो रहे हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं। मैं आज केवल कुछ नाम लेने का चाहूंगा। सबसे पहला नाम है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय देश की आजादी के बाद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने वाले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कद के नेता थे, जो कि जनसंघ के संस्थापक महासचिव भी बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष और दीनदयाल उपाध्याय संस्थापक महासचिव बने। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रवेश होता है मध्य प्रदेश के रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का। और इधर के दिनों में देखेंगे 90 के दशक में, जब से भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद कई ब्राह्मण चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। चाहे वो केसरीनाथ त्रिपाठी रहे हो, चाहे वो कलराज मिश्रा रहे हो, चाहे वो लालजी टंडन रहे हो,
आज भी जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो पिछली योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे और वर्तमान सरकार में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है। तो इसीलिए यह मान लेना कि ब्राह्मण बीजेपी का इतना आसानी से परित्याग करेगा उत्तर प्रदेश में, अभी तो ठाकुर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। मेरा मानना ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी यदि किसी दलित को भी मुख्यमंत्री बना देगी उत्तर प्रदेश में तो संभावना इस बात की कम है कि फिर भी केवल इसलिए कि कोई दलित भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बन गया है, ब्राह्मण छोड़ देंगे केवल इस कारण कि दलित कोई मुख्यमंत्री है, उम्मीद कम है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हिंदुत्व के साथ रहेंगे, इस बात की पूरी संभावना है तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने इस विचार हिंदुत्व के विचार के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा, यदि छोड़ते हैं बीजेपी का साथ तो ब्राह्मण जाएंगे कहां? एक शर्त पर बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं कि बीजेपी कमजोर हो जाए। यदि बीजेपी ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में लग गया कि बीजेपी नाउ कैन नेवर रिटर्न इन पावर, बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर सकती है, तब ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के उस दल के साथ जाएंगे जो समाजवादी पार्टी का मुकाबला कर रहा होगा। मतलब वह दल जो समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोकने का काम करेगा, उसी दल के साथ उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण जाएंगे। आप किस हद तक सहमत है जरूर बताइएगा, विशेषकर जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हमारे दर्शक हैं वो जरूर बताइएगा कि जो भी पार्टी अखिलेश यादव को हराने की स्थिति में होगी उत्तर प्रदेश में, उसी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण जाएंगे। जिसका उदाहरण 2007 का विधानसभा चुनाव है, जब उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने मायावती के साथ मायावती को वोट दिया केवल इसलिए कि मायावती ने कहा था चरगुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। याद है, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। वही मायावती थी जिनकी पार्टी ये नारा लगाती थी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो डैश डैश डैश। तो उसी पार्टी को ब्राह्मणों ने वोट दिया। क्यों? केवल एक कारण से, जिससे कि मुलायम सिंह यादव की सरकार दोबारा लौटकर नहीं आ सके। सच है या गलत है? और तब तक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मायावती के साथ रहे जब तक मायावती समाजवादी पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में दिखी। जब लगा कि मायावती समाजवादी पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में अब नहीं रही, बीजेपी आ गई है उस रूप पे, उस कद में बीजेपी का कद उस स्तर का हुआ। मोदी के आने के बाद ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के साथ आना तय कर लिया। तो इसीलिए तब तक ब्राह्मण बीजेपी के साथ रहेंगे जब तक बीजेपी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर सत्ता में आने से रोकने में सक्षम है। चाहे हंस कर रहे ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का या रो कर रहे। दूसरी बात तो फिर, लेकिन एक स्थिति में मैंने बताया कि बीजेपी को छोड़ सकती है ब्राह्मण जाति उत्तर प्रदेश में, तब जब कांग्रेस इस स्थिति में हो कि कांग्रेस कैन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस बीजेपी को रोकने की स्थिति में पहुंच जाती है। अगर लोगों को लगता है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रोक सकती है और ब्राह्मणों को सम्मान मिल सकता है कांग्रेस पार्टी की राजनीति में, तो फिर ब्राह्मण दूसरा विकल्प अगर बीजेपी के अलावे अगर कहीं ढूंढेंगे तो वो विकल्प होगा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। तो इसीलिए अखिलेश यादव का यह कहना कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में आ जाए, ब्राह्मणों का पूरा स्वागत है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मुलायम सिंह यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी पर कभी भी भरोसा करेंगे। इस बात की संभावना ना के बराबर है। इवन तो माता प्रसाद पांडे विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, फिर भी जनेश्वर मिश्रा मुलायम सिंह यादव के दिनों में भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन न जनेश्वर मिश्रा को ब्राह्मणों का वोट मिलता था, न माता प्रसाद पांडे को ब्राह्मणों का वोट मिलता है। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति की वास्तविकता है।
इसीलिए अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण कभी नहीं जा सकते हैं। मायावती के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ एक ही स्थिति में ब्राह्मण जाएगा जब बीजेपी इतनी कमजोर हो जाए कि अखिलेश यादव को रोकने में सक्षम नहीं हो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिस खबर का विश्लेषण, जिसके तह में जाकर आप उसके सकारात्मक नकारात्मक पक्षों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।